कोविड-19 याद है आप लोगों को? लाखों लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और अभी लेटेस्ट 24-25 की जो स्टडीज है उसमें एक खतरनाक खुलासा हुआ है। जिन लोगों में जिंक का लेवल लो था उनको कोविड-19 इन्फेक्शन होने का रिस्क 5 to 6 टाइम्स ज्यादा था और इसके साथ साथ हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क 78% से ज्यादा था। यही वजह थी कि टॉप के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जिंक सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते थे अपने पेशेंट्स को ताकि वो जल्दी रिकवर हो पाए। आई एम श्योर आप लोगों ने भी लिया होगा। और ये सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं है। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के हिसाब से जिन बच्चों में जिंक की कमी पाई जाती है उन बच्चों में एक सिंपल निमोनिया या डायरिया भी जानलेवा साबित हो सकता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात बताऊं, भारत में NFHS 5 मतलब नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 30 से 50% लोगों में मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे आदमी को जिंक की भारी कमी पाई गई है। और अब बताती हूँ उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, जिंक की कमी को किसी रूटीन ब्लड टेस्ट में नहीं देखा जा सकता। आपने इतने बार ब्लड टेस्ट करवाया है, क्या कभी किसी रिपोर्ट में जिंक देखी है? मतलब साफ है, खतरा छुपा हुआ है पर फिर भी जानलेवा है। एक छोटा सा मिनरल लगभग 300 से ज्यादा फंक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म करता है। ध्यान रखिएगा, जिंक की कमी किसी भी इंफेक्शन को एक झटके में लाइफ थ्रेटनिंग बना सकती है और अगली एक महामारी हम में से कई लोगों की जान की दुश्मन बन सकती है। इसीलिए आज के एपिसोड को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिंक आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या काम करता है। अगर जिंक की कमी हमारे शरीर में लंबे समय तक हो तो हमारे शरीर को क्या क्या भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में जिंक की कमी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट में तो पकड़ाई में आता नहीं है। तो लक्षण पहचानना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। मान लो अगर पता कर भी लिया जिंक की कमी है तो पूरी कैसे करेंगे? आखिर ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं? और लास्ट में आपको बताऊंगी कि जिंक की ओवरडोज ना हो जाए, इस कारण से सप्लीमेंट लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओवरडोज और अंडरडोज दोनों ही आपकी जान ले सकती है। तो इस पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतनी बारीक इन्फॉर्मेशन एक साथ आसान भाषा में एक ही जगह पर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगले 10 से 12 मिनट आपके परिवार वालों की और आपके आसपास सभी लोगों की जान बचा सकती है, क्योंकि जिंक है आपकी लाइफ शील्ड। तो चलिए फिर माय एक्सपर्ट डॉक्टर की ज्ञान गंगा एक्सप्रेस पे सवार हो जाइए और जिंक की कमी को कैसे पूरा करें ये जान जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिक्सालून के, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। जिस तन में जिंक की कमी हो जाती है, थकान, हेयर फॉल, शुगर सब बढ़ जाती है। जिंक को अपने साथ रख, ये तेरा बॉडीगार्ड है, इसकी प्रेजेंस से ही सेहत चमक जाती है। अब जरा एक बार इमेजिन करो कि आपकी बॉडी एक बहुत बड़ी कंपनी है और जिंक उस कंपनी का COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बंदा बेचारा सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक लगातार काम में लगा रहता है, नो हॉलीडेज। लगभग 300 से ज्यादा डिपार्टमेंट ये अकेले सिंगल हैंडेडली संभाल रहा है। पर विडंबना तो देखो, न्यूट्रिएंट ऑफ द ईयर तो छोड़ो, इसका तो अटेंडेंस भी ब्लड रिपोर्ट में नहीं दिखता। लैब वाले बोलते हैं जिंक, कौन जिंक? हम किसी जिंक को नहीं जानते, इसीलिए वो रिपोर्ट में छापते भी नहीं। आपको ही मालूम नहीं चलता कि अपने अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो पूरा शरीर चला रही है। अब बेचारे को इतना इग्नोर करोगे तो कभी ना कभी तो गुस्सा होगा ना। अब एक स्ट्रेंज बात बताऊं, ये डेफिशिएंसी उन लोगों में भी होती है जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ओट्स, एवोकाडो, किनोआ जैसा हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। यस, हेल्दी लोगों, गुस्सा मत करना, सच कड़वा होता है, पर इन रियलिटी अच्छा खाने वालों में भी जिंक की कमी पाई जा सकती है। अब इस बात पे अभी सारा विचार मत कर लो, क्योंकि वीडियो में आगे आते आते मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिंक की कमी आखिरकार होती क्यों है। फिलहाल इस मुद्दे पे बात करते हैं कि जिंक हमारे शरीर में काम क्या क्या करता है। भाई जिंक हमारी बॉडी का सुपरस्टार है जो मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करता है। ये आपकी बॉडी में कोलाजन बनाता है और झुर्रियां या रिंकल्स को नो एंट्री दिखाता है। इसका मतलब ये हेयर और स्किन को स्ट्रॉन्ग और ग्लोई रखता है। वायरस को देख के ये बोलता है कितने आदमी थे, इसका मतलब इम्यूनिटी का गब्बर है। T सेल्स और B सेल्स दोनों को एक्टिवेट करता है और हर तरह के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचाता है। थायराइड, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन सभी की सैलरी को अकेला देखता है। इसका मतलब हमारे बॉडी में उनके लेवल्स को मेंटेन करने का काम करता है। और जिंक की कमी से PCOD, मूड स्विंग्स, थायराइड इंबैलेंसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स बिन बुलाए रिश्तेदार की तरह चिपक जाते हैं आगे। आपके ब्रेन का पर्सनल असिस्टेंट है। कई सारे सिग्निफिकेंट हार्मोन्स रिलीज करने में जिंक का कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एटसेट्रा। और जिंक की कमी से क्षण से जो टूटे कोई सपना वाला हाल हो जाता है हमारा। अब क्योंकि ये आपकी बॉडी में कोलाजन और फाइब्रिन रिपेयर में काम करता है, इसीलिए अगर आपको कभी चोट लगती है तो उसको हील करने का काम भी जिंक का रहता है। और मेरे हिसाब से जिंक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है पता है? आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाने का, आपके सेल्स को इंसुलिन के लिए सेंसिटिव
सेंसिटिव रखने का और शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने का काम भी जिंक का रहता है। और इसकी कमी हुई तो चाहे आप कितनी भी दवाइयां खा लो, अच्छा खाना खा लो, फिर भी आपकी डायबिटीज कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो जिंक की कमी अपने शरीर में कभी होने मत देना। पर सिर्फ जिंक की कमी पूरी करने से तो काम नहीं चल जाएगा। तो अगर आप भी डायबिटीज या ऐसी ही किसी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर, पीसीओडी या गट इश्यूज जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी से परेशान हो और कम से कम दवाई या बिना दवाइयों के लाइफस्टाइल को सुधार कर अपनी इन बीमारियों को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हो, तो गाइडेंस के लिए आप माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और हमसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। तो देखा आप लोगों ने जिंक का हमारे शरीर में कितना काम रहता है, पर विडंबना ये है कि जिंक की कमी हो तो हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए अगर लंबे समय से आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आपका आलिंगन करने के लिए आतुर होती हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि जिंक की कमी लंबे टाइम तक आपके शरीर में रहे तो क्या क्या भयंकर नुकसान आपको पहुंच सकता है। पहला, फर्टिलिटी कम हो जाती है। एक वक्त था जब भारत चाहता था कि बच्चे कम पैदा हो, पर अब तो ऑटोमेटिकली ही कम पैदा हो रहे हैं। आपके आसपास भी आपने ऐसे कई कपल्स देखे होंगे जिनको बच्चे होने में तकलीफ हो रही है और उसकी एक वजह जिंक की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। दूसरा, आपकी हरी भरी बालों की खेती बंजर बन सकती है, ऐसा लगेगा मानो हैग्रिड से गोलम बनने जा रहे हो। तीसरा, टेस्ट और स्मेल कम आएगी, ना कचरे की बात से बेचैन होगे, ना खराब खाने का टेस्ट दिल दुखाएगा। चौथा, हर महीने आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन लगा रहेगा, कभी सर्दी, खांसी, बुखार, जुलाब एक्सेट्रा, और हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज के चक्कर लगा लगा के वो भी आपके जिगरी दोस्त बन जाएंगे। पांचवा, बेली फैट बहुत बढ़ता जाएगा और अच्छी डाइट से भी कंट्रोल में नहीं आएगा। पर सिर्फ जिंक टैबलेट खाकर भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिंक की कमी तो सिर्फ एक कारण मात्र है। जिंक की कमी से लॉन्ग टर्म में डीएनए रिपेयर बंद हो जाएगा, जिसके कारण से कैंसर का रिस्क भी बढ़ सकता है और ब्रेन फॉग और डिप्रेशन आपके साथी बन जाएंगे। दोस्त दोस्त न रहा, यार प्यार ना रहा वाला हाल हो जाएगा। एक जमाने में दिलजीत के गाने सुन के डांस करने वाला इंसान जगजीत सिंह की गजलों में अपनी जिंदगी ढूंढने लगेगा। देखो भाई, एक छोटी जिंक की कमी के चक्कर में कितना बवाल हो जाता है शरीर में। पर आखिरकार ये जिंक की कमी हमारे शरीर में होती क्यों है? भाई पता रहेगा तभी तो गलतियां करना बंद करोगे और तभी तो जिंक की कमी से बच पाओगे। तो देखो भाई, जिंक की कमी के 5 मेन विलन हैं। पहला है वेजिटेरियन डाइट और फाइटेट्स। अब बताओ, दुनिया भर के सभी फायदे वेजिटेरियन डाइट से हो रहे थे, फिर ये जिंक की कमी कैसे होने लगी इससे? क्योंकि वेजिटेबल्स में जो फाइटेट पाए जाते हैं ये जिंक को अपने आप की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, इसीलिए कच्ची सब्जियां खाने वाले लोगों में जिंक की कमी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जो हेल्थ फैट्स के नाम पे आप रॉ सैलड्स खाते जा रहे हो ना, वो जिंक की कमी का एक कारण हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं उनमें भी जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा कारण, खाना खत्म हो आने की चाय की चुस्की रेडी हो जाती है। अब चाय के जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं वो भी जिंक के एब्जॉर्प्शन को 50% ब्लॉक कर देते हैं। अभी इस बात पे मुझे चाय का दुश्मन मत मान लेना, सिर्फ इतना है कि जो भी आप खा रहे हो उसके आधे पौन घंटे के बाद आप चाय पियो तो बेहतर होगा। अब तीसरा कांड है प्रोटीन कम लेना। चावल रोटी दबा के खाई बट दाल इतनी सी, ना नॉनवेज खाते हो ना दूध पीते हो तो प्रोटीन आएगा कहां से मेरे भाई? चौथी गलती, अब जिनकी पेट की हालत हमेशा से ही नाजुक रहती है, जरा कुछ बाहर खाया और पेट गड़बड़ हो जाता है। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट है, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन के इश्यूज हैं, इन सभी से जिंक का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। और पांचवा, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, चाहे किसी भी कारण से हो, और बार बार आप इन्फेक्शन से परेशान हो रहे हो, तो आपका जिंक ड्रेन हो जाता है, क्योंकि हर बार रिकवरी के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सवाल है, ऐसे 3 विटामिन या मिनरल्स के नाम बताइए जिनकी कमी से इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। अब जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनके लिए इसका जवाब देना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो फटाफट से अपना जवाब कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिए। जितने लोगों के जवाब सही रहेंगे उन सभी का नाम संडे के लाइव में गाजे बाजे का अनाउंस करूंगी। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, जिंक की कमी चिल्ला चिल्ला के हल्ला मचा के आपकी बॉडी में नहीं आती, दबे पांव आती है और कोई निशान भी नहीं छोड़ती, क्योंकि ब्लड टेस्ट में तो ये दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको इसको पकड़ना है तो दबे पांव आने के लक्षण समझने पड़ेंगे और देख लो कहीं आपके शरीर में भी जिंक की कमी तो नहीं है। तो इन 6 लक्षणों को दिमाग में बैठा के रख लो। पहला, क्या आपको टेस्ट पहले की अपेक्षा जरा कम आता है? अपने आसपास के लोगों से भी उसको कंपेयर कर सकते हो। दूसरा, क्या आपके नाखूनों में सफेद कलर के निशान दिखते हैं, व्हाइट स्पॉट? तीसरा, क्या अचानक से आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं? चौथा, आपकी स्किन बहुत ड्राई लगती है, रैशेस बहुत जल्दी आने लग जाते हैं? पांचवा, छोटी सी भी चोट लग जाए तो ठीक होने को हफ्तों ले लेती है? और छठवा, क्या पहले की अपेक्षा आपका मूड ज्यादा लो लगने लगा है, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो? अगर इनमें से 3 का जवाब भी हाँ है तो आपको बधाइयां, आप बन गए हो जिंक डेफिशिएंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रीमियम मेंबर। अब इस मेंबरशिप को लेके बहुत ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि अब बारी आती है सॉल्यूशन की, वो भी एकदम देसी स्टाइल में। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी के लक्षण हैं या नहीं भी हैं
तो इन 10 फूड आइटम्स का रेगुलर सेवन आपने जरूर करना चाहिए ताकि जिंक की कमी कभी भी ना हो और जिंक के सप्लीमेंट खरीद के पैसा खर्चा करने की नौबत भी ना आए। भाई पैसा लगा के कुछ खाना ही है तो कम से कम टेस्टी चीज तो खाओ। कड़वी गोली खा के जिंक क्यों बढ़ा रहे हो? तो चलिए फिर बताती हूँ 10 सुपर फूड्स जो आपके खाने में रेगुलरली होने ही चाहिए। एक दिन में एक आदमी को 11 मिलीग्राम जिंक चाहिए रहता है। पहला कद्दू के बीज या पंपकिन सीड्स, 1 चम्मच में 1 मिलीग्राम जिंक मिल जाता है। दूसरा है तिल, इसमें जिंक और कैल्शियम दोनों साथ में मिलता है। तीसरा है काजू, 1 मुट्ठी काजू में 1.6 मिलीग्राम जिंक मिल जाएगा। सिर्फ रोज मत खाना वरना वजन भी बढ़ जाएगा। चौथा है बादाम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई सब मिल जाता है। रोज सिर्फ 6 से 8 भिगोए हुए बादाम खाना भी जिंक की कमी पूरा करने के लिए काफी है। पांचवा है छोले, मात्र 1 कप छोले में आपको मिल जाएगा 2.5 मिलीग्राम जिंक। जिंक पूरी करने का टेस्टी तरीका। छठवीं है दालें, चाहे मसूर, मूंग, उड़द कोई भी ले लो, पचने में आसान, जिंक और प्रोटीन का बेस्ट सोर्स। तो रोज कम से कम 1 से 2 कटोरी दाल तो जरूर खाओ। सातवां है राजमा, 1 कप कुक्ड राजमा में 1 मिलीग्राम जिंक मिल जाएगा। तो राजमा चावल बल्ले बल्ले। आठवां है दूध या दही, वेजिटेरियंस के लिए अच्छा सोर्स है, जिंक अच्छा एब्जॉर्ब होगा। नौवां है होल ग्रेन जैसे कि रागी, जवार, बाजरा एक्सेट्रा, जिंक के साथ फाइबर भी मिल जाता है। और 10वां है डार्क चॉकलेट, मतलब ऐसी चॉकलेट जिसमें कोको जो है वो 70% से ऊपर हो। सिर्फ 28 ग्राम डार्क चॉकलेट में 3 मिलीग्राम जिंक मिलेगा, बट इसको लिमिट में ही खाएं क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी 2-3 सोर्सेज बता ही देती हूँ। ऑयस्टर्स, अंडा, चिकन, फिश, ये चारों ही जिंक के अच्छे सोर्स मिल जाएंगे और ऑयस्टर्स जिंक के बेस्ट सोर्स होते हैं। तो भाई वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट सोर्स क्या है? तो वेजिटेरियंस के लिए बादाम, तिल और पंपकिन सीड्स, ये तीनों ही बेस्ट सोर्स है। इनका 1 चम्मच या 1 मुट्ठी ही पूरे दिन की कमी को पूरा कर सकता है। अब इससे क्या साबित होता है कि खाने की चीजों को अगर सही तरीके से लोगे तो वो औषधि का काम करती हैं। ऐसे ही घर में चीज होने वाली सारी खाने की चीजों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो और उनसे आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको बारीकी से समझना चाहते हो तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर शुरू होने वाली है हमारी हर घर फार्मेसी सीरीज, जहां एक एक फूड आइटम्स को डॉक्टर की लेंसेज से डिकोड करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके लिए क्या खाना सही है, क्या गलत, ताकि आपको दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े और खाने की चीजों से ही स्वाद के साथ साथ सेहत भी मिल जाए। फटाफट से हमारी माय एक्सपर्ट डॉक्टर की YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हर घर फार्मेसी की एक्सक्लूसिव सीरीज का बेनिफिट सिर्फ Tier 2 एंड अबव में भी अवेलेबल है। पर फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है खाना पीना तो ठीक है पर हमें दवाई खानी है, सप्लीमेंट खाना है। उन लोगों के लिए बता देती हूँ, एक दिन में 25 से 50 मिलीग्राम से ऊपर जिंक, एसिटेट या ग्लूकोनेट आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, वो भी 2 से 4 हफ्ते, उसके ऊपर नहीं। और सप्लीमेंट्स आपको सिर्फ तभी लेने चाहिए जब आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हो और आपको सीवियर जिंक डेफिशिएंसी दिख रही है। अब लास्ट में वो लोग जो इस वीडियो को बिल्कुल ईमानदारी से देख रहे हैं और अपने हेल्थ के लिए सीरियस हैं, उनको 5 ऐसे टिप्स बताती हूँ जिनको फॉलो करके आप खाने से मिलने वाले जिंक को और बेहतर तरीके से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हो और जिंक की कमी से 100% छुटकारा पा सकते हो। जिंक खाने से हो चाहे टैबलेट से हो, आंतों में ही एब्जॉर्ब होता है, तो अगर गट की प्रॉब्लम्स है तो जिंक की डेफिशिएंसी रहेगी ही रहेगी। दूसरा, शक्कर जरा कम खाओ। ज्यादा शुगरी मील से आपके गट में इन्फ्लेमेशन होगा और गट में अगर सूजन है तो जिंक का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तीसरा, खाना खाने के आधे पौन घंटे के बाद ही चाय और कॉफी का सेवन करें, क्योंकि वो जिंक के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, जैसा मैंने पहले बताया था। चौथा और इंपॉर्टेंट है, पेट के एसिड को स्ट्रॉन्ग रखो। एंटासिड्स खा खा के पेट के एसिड्स को डाइल्यूट करने वालों, आप में जिंक की कमी हमेशा ही रहेगी। तो इसीलिए खाने के पहले 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पी लीजिए, स्टमक का एसिड लेवल्स मेंटेन रहेगा। और पांचवा, स्ट्रेस जरा कम लो, क्योंकि जितना स्ट्रेस बढ़ता है उतना कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल जिंक को एब्जॉर्ब होने नहीं देता, इनफैक्ट ब्लॉक भी करता है। तो इसीलिए हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जरूर करो। तो दोस्तों, एज प्रॉमिस, जिंक के बारे में सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई ना कोई अच्छी जानकारी मिली है जिससे आपकी सेहत बन सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उनके शरीर में भी जिंक की कमी कभी ना हो और अगर कोई महामारी आए तो वो बीमार ना पड़े। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हेल्दी इंफॉर्मेशन अगर आपको टाइम पर चाहिए ताकि आपकी हेल्थ अपडेट होती रहे, तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी हेल्दी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।